दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही अपना उम्मीदवार बदल दिया हो, लेकिन सियासी समीकरणों के केंद्र में अब भी पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही नजर आ रहे हैं। कभी दतिया की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा अब बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। टिकट ऐलान के बाद हुए विरोध से लेकर नामांकन के शक्ति प्रदर्शन और फिर नरोत्तम मिश्रा के भावुक होने और एसपी को चेतावनी देने के साथ पुराने अंदाज में लौटने से लेकर दतिया की सियासत में कई रंग देखने को मिले हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज भी दतिया के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव 30 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले दतिया के चुनावी रंग क्या है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को जितूंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा दतिया में दोबारा लौट आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करने 10 जुलाई को बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था। नाम नरोत्तम मिश्रा का नहीं, आशुतोष तिवारी का था। जैसे ही सूची जारी हुई, दतिया में बवाल कट गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम किया, दुकानें बंद कर दी। मशक्कतों से हालात बैक टू बैक नॉर्मल हुए। 11 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे और सोमवार को शक्ति प्रदर्शन के साथ आशुतोष तिवारी का नामांकन कराया। एक तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दूजी ओर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और बीच में थे आशुतोष तिवारी। कुछ ऐसा हुआ दतिया बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का नामांकन के बाद जो सभा हुई, उसी में नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को जिताऊंगा। धन्यवाद। हालांकि इसके बाद जब नरोत्तम मिश्रा 16 जुलाई को दतिया के रण में उतरे तो उनके तेवर भी अलग थे और उनका जज्बा भी। आज तो उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। आप तो चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु मैं से बोले कार्यालय में क्यों भागे? मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता दतिया उपचुनाव में चाहे प्रत्याशी कोई और हो, लेकिन चर्चा अब भी नरोत्तम मिश्रा की ही हो रही है। खैर, बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी दतिया फतह करने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। भारी उत्साह है, अकल्पनीय जनता का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा चल पड़ा है, न दारू पे न दाम पे, वोट लगेगी कुंवर घनश्याम पे। दतिया की सियासी जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ने भले ही चेहरा बदला हो, लेकिन चुनावी चर्चा के केंद्र में अब भी नरोत्तम मिश्रा ही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। दिग्गजों की मौजूदगी और बड़े दावों के बीच अब नजरें टिकी हैं दतिया की जनता के फैसले पर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सत्यकांत जी, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर। तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा था। अब तो खैर वो चुनावी रेस में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं के नाम की चर्चा है। दतिया उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए अंचल जी, आपने वो सैर दोहराया है जिसको नरोत्तम मिश्रा ने कहा था अपनी हार के बाद 2023 के इलेक्शन में। आपने भी वही अंदाज दिया है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे देश की राजनीति में लीडर जाने जाते हैं जो हाजिर जवाबी और जवाब कहीं ना कहीं सैरो शायरी के अंदाज में देते हैं। आज ये जो बाइपोल दतिया का है, देखिए, अगर आप हाउस में यानी मध्य प्रदेश असेंबली में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के नंबर्स की बात करते हैं, तो इस बाइपोल के रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, नाइदर बीजेपी नॉर ऑन कांग्रेस। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन
नरोत्तम मिश्रा जो स्वाभाविक उम्मीदवार माने जा रहे थे, क्योंकि जो बाईपोल हो रहा है, यानी कि जो सीट वैकेंट हुई है, या यूं कहें कि जो बाईपोल नेसेसिएटेड हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की गतिशीलता, उस चीज में लगातार लगे रहना और इस रिजल्ट पर लाना, जिससे कि कहीं ना कहीं वहाँ चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद उन पर सजा हुई और मध्य प्रदेश विधानसभा ने सीट वैकेंट कर ली। इन कारणों से दूसरा उनका टिकट कटना, टिकट कटने के बाद एक उस सीट से ना, जबकि उसके एडजॉइनिंग भांडेर सीट के रहने वाले किसी कैंडिडेट भारतीय भाजपा के को वहां से नॉमिनी करना, ये जो चर्चा है, इनके कारण कहीं ना कहीं ये बाईपोल ना केवल मध्य प्रदेश की राजनीति, बल्कि मैं तो ये मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में राजनीति पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला चुनाव है। क्यों? इसके पीछे एक चीज, दूसरा कारण बताऊं कि आपने देखा आमतौर पर 2014 के बाद जब से ये माना जाता है कि बीजेपी एक नए क्लबर में दिख रही है, तब से जो डिसिप्लिन है वहाँ का, या यूं कहें कि जो डिसीजन सरप्राइज ले लिए जाते हैं, उनका जो भी विरोध है कहीं भी देखने को नहीं मिलता, मुंह में ही फूट जाता है वो। लेकिन पहली बार, आप शायद वहाँ थे भी, मुझे ऐसा पता है कि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उसमें नरोत्तम का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नरोत्तम ने तो उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, ऐसा प्रोटेस्ट जो कहीं ना कहीं वायलेंट हो गया, हालांकि वो पुलिस के इंटरफेरेंस के कारण हुआ। अगर बैड इम्पैक्ट पुलिस ना डालती तो शायद वो इस स्टेज में नहीं पहुंचता। लेकिन जो 10,000 लोग लगभग, जो मुझे आंकलन, भले ही एसपी 3,000 लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो लगभग 10,000 लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट में, चाहे उसमें चक्का जाम हो या जो प्रोटेस्ट लोकल सिटी में किया गया हो, ये सब कहीं ना कहीं बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो चीज भी अब जन्म ले चुकी है कि मनमानी अब उतनी नहीं चलेगी। ठीक बात है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा अच्छा अपना जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसको जमाते हुए कहीं ना कहीं उस चीज को न्यूट्रलाइज कर, वो जो एक चीज कही गई जिसमें उन्होंने आशुतोष से कहा कि आशुतोष के प्रति आप लोगों का गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन है वो सेंट्रल लीडरशिप या दूसरे लीडर्स का है, जहां पर आप नहीं जा सकते। बहुत सारे बयान उनके ऐसे आए। उन्होंने कहा कि आशुतोष की क्षमता नहीं है कि वो मेरी टिकट कटवा दे। अगर आप उसको दोषी मान रहे हैं तो गलत मान रहे हैं भैया, उसने टिकट नहीं कटवाई है, जहां से टिकट कटी है वहां तक उसकी पहुंच भी नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि नरोत्तम के समर्थक, वो कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतर आए थे, भाजपा कार्यालय का घेराव कर लिया था, वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? देखिए अंचल जी, आपने फिर बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। 1952 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जन्म ली, उसके बाद से आप लगातार अगर देखते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ नहीं रही। केवल 2 इलेक्शंस को छोड़े नरोत्तम के पहले, यानी 1972 में जनसंघ और 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शंभू तिवारी वहां से चुनाव जीते, बकाया कि या तो कांग्रेस, इंडिपेंडेंट या नॉन बीजेपी और नॉन जनसंघ लीडर्स ही वहां चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट किसी ने बनाया, उस पूरी सीट को सैफ्रॉन कलर किसी ने दिया, तो वो कहीं ना कहीं नरोत्तम के आने के बाद ही मिला, या यूं कहें कि नरोत्तम ने ही दिया। तो अब कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग तो गई है, लेकिन वहां पर भी एक सवाल बड़ा खड़ा है, लोकल का लीडर, बाहर का लीडर। क्योंकि लोकल में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भले ही देखने में राजा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जमीन के राजा हैं, गरीबों के राजा हैं। वो क्या इम्पैक्ट डालेगा? मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जहां तक है, अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास करने में नरोत्तम जी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर भाजपा वहां पर हारी तो भी उन्हीं के माथे ठीकरा फूटना है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। 3 तारीख का इंतजार जैसे दतिया की जनता को, वैसे प्रदेश और हम सब जैसे पत्रकारों को है। जिज्ञासा है कि नतीजे क्या होंगे, निश्चित रूप से वो बहुत सुखद होंगे जिसके भी लिए होंगे। अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। दतिया में मुकाबला अब 2 स्तरों पर है। एक तरफ बीजेपी के लिए नरोत्तम मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव को अपनी वापसी के अवसर के रूप में देख रही है। बीजेपी जहां संगठन और पुराने चेहरों के भरोसे मैदान में है, वहीं कांग्रेस बड़े नेताओं और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे जीत का दावा कर रही है।